बीरबल और रहस्यमय धोबी की चुनौती। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक अजीब सा धोबी आया। उसके कपड़े चमचमाते थे, चेहरा तेज से भरा हुआ था और आवाज में ऐसा आत्मविश्वास कि सारे दरबारी हैरान रह गए। वह अकबर के सामने झुककर बोला, धोबी जहांपनाह, मैं कोई साधारण धोबी नहीं हूँ। मैं ऐसा रहस्यमय धोबी हूँ जो सिर्फ कपड़े ही नहीं धोता, बल्कि इंसानों के झूठ और सच को भी धो सकता हूँ। अगर बीरबल वाकई सबसे बुद्धिमान है, तो उन्हें मेरी चुनौती स्वीकार करनी होगी। अकबर ने मुस्कुराकर बीरबल की ओर देखा। अकबर, बीरबल, अब तुम्हारी परीक्षा है। इस धोबी का दावा है कि वह झूठ और सच को अलग कर सकता है। जरा तुम भी इसकी गुत्थी सुलझाओ। बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, सच्चाई का कपड़ा कभी मैले झूठ से दागदार नहीं हो सकता। अब देखते हैं यह धोबी सच में क्या धोता है। धोबी की पहली चाल। धोबी ने दरबार में 3 थालियां रखीं। उनमें कपड़े रखे थे और बोला, इन तीनों कपड़ों में से एक कपड़ा झूठ का है, दूसरा आधा सच और तीसरा पूरा सच का। बीरबल को बताना होगा कि कौन सा कौन है। अगर बीरबल गलती करेंगे तो मानना पड़ेगा कि मैं उनसे ज्यादा बुद्धिमान हूँ। सारे दरबारी चुपचाप तमाशा देखने लगे। बीरबल की बुद्धिमानी। बीरबल ने कपड़ों को देखा। सब सामान्य लग रहे थे। उन्होंने मुस्कुराकर धोबी से कहा, बीरबल, ये कपड़े नहीं, ये तो तुम्हारी चालें हैं। लेकिन मैं बताता हूँ। पहले कपड़े को उठाकर कहा, ये झूठ का कपड़ा है, क्योंकि यह बाहर से चमकदार है लेकिन भीतर से खुरदरा और सड़ा हुआ। दूसरे को उठाकर बोले, ये आधा सच है, क्योंकि इसका आधा हिस्सा साफ है और आधा गंदा। जैसे आधा सच आधा झूठ से मिलकर भ्रम पैदा करता है। तीसरे को उठाकर बोले, और यह है सच्चाई का कपड़ा, साफ, हल्का और बिना किसी दाग के। इसे धोने की जरूरत ही नहीं। पूरा दरबार ताली बजाकर हंसी और खुशी से गूंज उठा। धोबी की दूसरी चाल। धोबी हार मानने वाला नहीं था। उसने कहा, ठीक है बीरबल, अब मेरी दूसरी चुनौती। अगर तुम इतने ही बुद्धिमान हो तो बताओ कौन सा कपड़ा किसका है। मैंने इन्हें अलग अलग लोगों से लिया है। बीरबल ने शांत मन से कपड़ों को सूंघा और तुरंत बता दिया, यह किसान का है, इसमें मिट्टी की खुशबू है। यह सैनिक का है, इसमें पसीने और लोहे की गंध है। और यह दरबारी का है, इसमें इत्र की खुशबू है। धोबी हक्का बक्का रह गया। बीरबल का जवाब। बीरबल ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, धोबी भाई, कपड़े तो तुम धो सकते हो, पर झूठ और चालाकी के दाग तुम्हारे दिल से नहीं धुल सकते। सच्चाई को धोने की जरूरत ही नहीं, वह खुद ही उजली रहती है। अकबर का फैसला। अकबर ने हंसते हुए कहा, धोबी, तू सच में रहस्यमय तो है, लेकिन बीरबल की अक्ल के आगे सब रहस्य खुल जाते हैं। तेरी चुनौती का जवाब मिल गया। दरबार तालियों और ठहाकों से गूंज उठा और धोबी शर्मिंदा होकर वहां से चला गया। कहानी का संदेश। सच्चाई को साबित करने के लिए किसी धोबी या चमत्कार की जरूरत नहीं होती। झूठ चाहे कितना भी चमकदार क्यों न लगे, बीरबल जैसी बुद्धिमानी उसे तुरंत बेनकाब कर देती है। रहस्यमय धोबी दरबार से भले ही हारकर चला गया था, लेकिन उसका अहंकार अभी भी बाकी था। वह सोच रहा था, बीरबल ने मेरी पहली चालाकी पकड़ ली, पर मैं इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं हूँ। अगली बार ऐसी पहेली दूंगा कि बीरबल भी उलझ कर रह जाए। धोबी की वापसी। कुछ दिनों बाद वह फिर से दरबार में आया। इस बार उसके साथ 3 गधे थे, जिनकी पीठ पर सफेद कपड़े लदे थे
दरबार में आते ही बोला, धोबी जहांपनाह, आज मेरी चुनौती और कठिन है। इन तीनों गधों की पीठ पर रखे कपड़ों में से एक पूरी तरह ईमानदार व्यक्ति का है, दूसरा आधा ईमानदार और आधा बेईमान का, और तीसरा पूरी तरह कपटी आदमी का है। बीरबल को पहचानना होगा कि कौन सा किसका है। दरबारी फिर हैरान रह गए और अकबर ने हंसते हुए कहा, वाह बीरबल, अब देखना है तुम्हारी अक्ल इन गधों और कपड़ों का सच निकाल पाती है या नहीं। बीरबल की जांच। बीरबल धीरे धीरे गधों के पास पहुंचे। उन्होंने पहले कपड़े को सूंघा और मुस्कुरा दिए। फिर दूसरे कपड़े को हाथ लगाया, उसमें अजीब सी महक थी। तीसरे कपड़े को उठाकर उन्होंने ध्यान से देखा और वापस रख दिया। फिर बीरबल अकबर की ओर मुड़े और बोले, जहांपनाह, यह पहला कपड़ा ईमानदार आदमी का है, क्योंकि यह बिल्कुल साफ और बिना दाग के है, जैसे सच्चाई। दूसरा कपड़ा आधा ईमानदार आदमी का है, ऊपर से चमकदार है लेकिन भीतर से गंदा और मैला है। और तीसरा कपड़ा कपटी आदमी का है, यह न तो साफ है न ही मजबूत। इसमें से बदबू आ रही है, जैसे धोखेबाजी हमेशा छुप नहीं सकती। धोबी की अगली चाल। धोबी फिर भी चुप नहीं रहा। उसने कहा, ठीक है बीरबल, तुमने पहचान तो ली, लेकिन बताओ ये कपड़े आखिर किस किस व्यक्ति के हैं? बिना मालिक का नाम बताए तुम्हारा उत्तर अधूरा है। सारा दरबार चौंक गया। यह सवाल और कठिन था। बीरबल का करिश्मा। बीरबल ने मुस्कुराकर कपड़ों के किनारे को गौर से देखा और बोले, जहांपनाह, यह पहला कपड़ा किसान का है, क्योंकि इसमें खेत की मिट्टी की खुशबू है। दूसरा कपड़ा व्यापारी का है, क्योंकि इसमें इत्र भी है और धुएं की गंध भी, जैसे व्यापारी ईमानदारी और कपट दोनों का मिश्रण करता है। और तीसरा कपड़ा, यह इसी धोबी का है, क्योंकि इसमें वही गंध है जो इसके शरीर और इसके स्वभाव में है, छल और कपट की। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। धोबी का चेहरा लाल हो गया। अकबर का आदेश। अकबर ने गुस्से से कहा, धोबी, तो बार बार बीरबल को चुनौती देकर खुद की बेइज्जती करवा रहा है। जा और याद रख, सच्चाई और बुद्धिमानी के आगे छल का कोई रंग टिक नहीं सकता। धोबी शर्मिंदा होकर दरबार से भाग गया। कहानी का संदेश। कपट चाहे कितने भी भेष बदल ले, बुद्धिमान व्यक्ति उसे पहचान ही लेता है। और झूठ की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वह खुद अपने निशान छोड़ जाता है। रहस्यमय धोबी बार बार अपमानित होकर भी हार मानने को तैयार नहीं था। वह सोच रहा था, हर बार बीरबल मेरी चाल पकड़ लेते हैं, लेकिन इस बार मैं ऐसा जादुई भ्रम रचूंगा कि पूरा दरबार मेरी वाहवाही करेगा और बीरबल की बुद्धि भी धूल चाटेगी। धोबी की नई चाल, जादुई कपड़े। एक दिन वह फिर अकबर के दरबार में पहुंचा। इस बार उसके हाथ में एक सुनहरी पोटली थी। उसने बड़े गर्व से कहा, धोबी जहांपनाह, इस पोटली में ऐसे जादुई कपड़े हैं जो हर किसी को अलग अलग दिखाई देंगे। सच्चे आदमी को यह चमकदार और स्वच्छ दिखेगा, जबकि झूठे को यह फटा पुराना नजर आएगा। अब बीरबल बताएंगे कि यह कपड़ा उन्हें कैसा दिख रहा है। पूरा दरबार उत्सुक हो गया। बीरबल की परीक्षा। धोबी ने पोटली खोली और एक कपड़ा निकाला। वह कपड़ा सच में अजीब था। उसमें सुनहरी चमक थी, लेकिन करीब से देखने पर साधारण कपड़े जैसा लगता था। दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी ने कहा, वाह कितना सुंदर है, तो किसी ने धीरे से, मुझे तो बस सामान्य कपड़ा लग रहा है। लेकिन कोई खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि सब डर रहे थे कि कहीं झूठा न कहला दिया जाए। बीरबल की समझदारी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह,
यह कपड़ा जादुई नहीं, बल्कि चालाकी से बुना गया है। यह अलग अलग नहीं दिखता, बल्कि लोग अपने डर और लालच के कारण अलग अलग बातें कहते हैं। फिर उन्होंने कपड़े को हाथ में लेकर जोर से खींचा। अचानक सुनहरी चमकदार परत छिल गई और नीचे से साधारण सस्ता कपड़ा बाहर आ गया। पूरा दरबार हैरान रह गया। धोबी का पर्दाफाश। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इसने कपड़े पर सिर्फ सुनहरी रंग और चमक चढ़ा रखी थी। दरअसल यह कपड़ा सस्ता और साधारण है। यह कहकर कि यह कपड़ा झूठे और सच्चे को अलग अलग दिखेगा, इसने लोगों के मन में डर और भ्रम पैदा कर दिया। यही इस धोबी का असली खेल है। धोबी पसीने से तरबतर हो गया। अकबर ने गुस्से से कहा, तू बार बार झूठ और कपट का सहारा लेकर दरबारियों को ठगता है। अब तुझे ऐसी सजा मिलेगी कि तू दोबारा बीरबल को चुनौती देने की हिम्मत नहीं करेगा। अकबर का फैसला। अकबर ने आदेश दिया कि धोबी को 1 साल तक जेल में रखा जाए और उसकी सारी संपत्ति गरीबों में बांट दी जाए। बीरबल ने हंसकर कहा, जहांपनाह, याद रखिए, जादू कपड़ों में नहीं, बल्कि इंसान की नजर और सोच में होता है। जो सच्चा है उसे हर जगह सच्चाई दिखेगी, और जो कपटी है उसे हर जगह छल नजर आएगा। कहानी का संदेश। चालाकी और भ्रम थोड़े समय तक ही लोगों को धोखा दे सकते हैं, लेकिन सच्चाई और बुद्धि के आगे हर झूठा जादू टूट ही जाता है। धोबी ने पूरे आत्मविश्वास से बीरबल को चुनौती दी थी, लेकिन अब दरबार में उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। बीरबल ने उसकी चालाकी को एक एक करके सबके सामने खोल दिया था। अकबर बादशाह ने हंसते हुए कहा, धोबी, तू तो बड़ा रहस्यमय बन रहा था। अब बता, तेरी पोल खुलने के बाद तू दरबार में क्या कहेगा? धोबी घबराकर बोला, हुजूर, मैं तो सिर्फ अपने हुनर को दिखाना चाहता था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हुनर छिपाने का नहीं, दिखाने का होता है। और तूने तो हुनर के नाम पर धोखा दिखाया। सच छिपाकर कोई जीतता नहीं, सच को सामने रखकर ही इंसान की इज्जत बढ़ती है। दरबारी जोर जोर से हंसने लगे। अकबर ने तुरंत ऐलान किया, इस धोबी को उसकी चालबाजी के लिए सजा दी जाए और बीरबल को इनाम, क्योंकि उन्होंने सच को सामने लाने में फिर से अपनी बुद्धिमानी साबित की है। धोबी के चेहरे पर शर्मिंदगी छा गई। उसने बीरबल के पैरों में गिरकर माफी मांगी। बीरबल ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, माफी मांगने से बड़ी कोई चीज नहीं। लेकिन याद रख, अगली बार सच को छुपाने की जगह अगर ईमानदारी दिखाएगा तो तुझे चुनौती देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लोग तुझे खुद ही सम्मान देंगे। इस पर अकबर ने तालियां बजाईं और कहा, वाह बीरबल, तूने फिर से साबित कर दिया कि समझदारी सबसे बड़ी ताकत है। दरबार ठहाकों से गूंज उठा और रहस्यमय धोबी की चुनौती का खेल यहीं खत्म हो गया।